सो हीट कैपेसिटी एंड लेटेंट हीट के बाद नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी क्या है? अगेन वेरी इजी, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस। कोई भी मास हो, कोई भी मास हो, पहले तो हम स्पेसिफिक हीट में क्या बोला था, वो भी तो यही था, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी हीट देनी पड़ेगी उसको हम बोलते थे ग्राम स्पेसिफिक हीट। लेकिन वहां पर क्या था, 1 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम का, 1 ग्राम लेना पड़ेगा तुम्हें। तुमने 10 ग्राम ले लिया और फिर तुम 1 डिग्री बढ़ा रहे हो, वो नहीं चलेगा। अगर तुमने 10 ग्राम ले लिया और 1 डिग्री बढ़ा रहे हो तो वो जो एनर्जी मिलेगी वो ग्राम स्पेसिफिक हीट नहीं, वो क्या है, थर्मल कैपेसिटी है। अंडरस्टूड? बहुत छोटा छोटा डिफरेंस है सबके बीच में, लेकिन इजी है। अगर तुम 1 ग्राम ऑब्जेक्ट लोगे, ऑब्जेक्ट ले लिया, कितना है भाई उसका मास, 1 ग्राम। अच्छा, 1 ग्राम ऑब्जेक्ट है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। अच्छा, बढ़ाने के लिए जो भी हीट देनी पड़ेगी वही हीट को हम बोलेंगे ग्राम स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो फिर से ऑब्जेक्ट ले लिया, कितना लिया भाई, अभी मास तो नहीं पता, लेकिन मैंने 1 मोल लिया हुआ है। अच्छा, तो 1 मोल ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, उसका टेम्परेचर भी मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो उसके लिए मुझे हीट देनी पड़ेगी और वही हीट को हम बोलेंगे क्या, मोलार स्पेसिफिक हीट। डन। फिर हमने लेटेंट हीट देखा, लेटेंट हीट को साइड में रखो, वो फेज चेंज प्रोसेस है, यहाँ पे फेज चेंज नहीं है। ओके, नाउ अब हम देख रहे हैं थर्मल कैपेसिटी। तो अभी फिर से मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहा हूं, या 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। बताया था जब टेम्परेचर डिफरेंस हो तो 1 डिग्री बोलो, या 1 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री या टेम्परेचर डिफरेंस 1 केल्विन, दोनों सेम होता है। क्यों सेम होता है? करेक्ट, दोनों के अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल में, वो 100 है इसलिए, वेरेज फ़ारेनहीट में 180 यूनिट्स थे। याद आया? ओके, दैट्स व्हाई दोनों में टेम्परेचर अगर डिफरेंस में ले रहे हो तुम, तो डिफरेंस होगा तो तुम सेल्सियस लोगे या केल्विन लोगे, दोनों सेम ही है। अच्छा, तो फिर क्या चेंज क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राम स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एंड थर्मल कैपेसिटी? चेंज सिर्फ इतना है कि यहाँ पर तुम कोई भी मास ले लो, वहां पर पर्टिकुलर लेना होता है कि ऑब्जेक्ट का मास 1 ग्राम लो और 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओ, तो वो हीट को हम बोलेंगे ग्राम स्पेसिफिक हीट। अगर ऑब्जेक्ट का मास नहीं पता लेकिन मोल ले लिया तुमने 1 मोल और टेम्परेचर बढ़ाया 1 डिग्री सेल्सियस, तो वो हीट जो देनी पड़ेगी उसको बोलेंगे हम मोलर स्पेसिफिक हीट। और यहाँ पर तुम जो मर्जी आए मास लेके आ जाओ, कितने भी मोल हो या कितना भी मास हो, कितने भी मोल हो और कितना भी मास हो, उसका टेम्परेचर मुझे सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो उसके लिए हीट देनी पड़ेगी, बस वही हीट को बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी। डन? पक्का? ओके, समझ लो, फिर ये लिखना तो इजी हो जाएगा। डन? ओके, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, फिर से एक बार पढ़ता हूं, ये कोई भी मास है, कोई भी मास, कितने भी मोल्स ये लिया, इसको मैंने गर्म किया, तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब डेल्टा टी 1 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, दैट्स इट। मास कितना भी हो चलेगा। सो उसका फॉर्मूला है अगेन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। सर अभी तो आपने बोला कितना भी मास, ये तो सेम फॉर्मूला हो गया ना, ग्राम कैपेसिटी, ग्राम स्पेसिफिक हीट जैसा सेम फॉर्मूला हो गया। तो ये अगर डेल्टा टी कितना करना है तुम्हें, 1, तो ये मास इंटू, अभी ग्राम स्पेसिफिक हीट में ये मास की जगह तुम क्या लिखते थे, 1 ग्राम, लेकिन यहाँ 1 नहीं लिखेंगे, और क्या, यहाँ 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर तुमने 10 लिया तो 10 ग्राम लिखेंगे, 10 केजी लिया तो 10 केजी लिख देंगे, दैट्स इट। तो फॉर्मूला तो यहाँ पर सेम ही है, और डेल्टा क्यू क्या है तुम्हारा, m इंटू सी। तो थर्मल कैपेसिटी एक्चुअल में है क्या, m इंटू सी, ये थर्मल कैपेसिटी है। वेयर ग्राम स्पेसिफिक हीट क्या था, सिर्फ और सिर्फ c था, ग्राम स्पेसिफिक हीट सिर्फ c थी, और थर्मल कैपेसिटी क्या है, m इंटू सी। डन? सिंपल है थर्मल कैपेसिटी, कोई डाउट नहीं है। ग्राम स्पेसिफिक हीट, मोलार स्पेसिफिक हीट, थर्मल कैपेसिटी, और बीच में आ गया था हमारा लेटेंट हीट। सब में डिफरेंस क्या है और वो क्या है समझ में आ गया? पक्का? ओके, चलो तो आगे बढ़े, बस इसमें और कुछ नहीं, आगे बढ़े। ओके, तो ये है हमारी थर्मल कैपेसिटी। नाउ नेक्स्ट है वाटर इक्विवेलेंट।